नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर वेलम गर्ल्स स्कूल को प्रशासन ने मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया है। आज से स्कूल एरिया में लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को खाद्य विभाग की टीम वापस कैंपस तक पहुंचाएगी। नगर निगम की टीम एरिया में सैनिटाइजेशन करेगी और एक साथ स्कूल में 6 स्टूडेंट्स को दरअसल कोरोना हुआ है और देहरादून में अब तक 80 एक्टिव केस आ चुके हैं। आपको बता दें, मंगलवार को 16 नए मामले आए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी फोनलाइन पर मौजूद है। भारती, वाकई जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला है और ये फैसला लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। बिल्कुल, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और एक साथ जब स्कूल में इतने बच्चे पॉजिटिव आ गए कोरोना के, तो प्रशासन इस तैयारी में था कि मिनी कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं। अगर हम बात करें वेलम स्कूल की, तो वेलम गर्ल्स स्कूल में कल एक साथ 6 लड़कियों की कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और उसके बाद से चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या फिर शिक्षा विभाग की हम बात कर लें, सभी जगह पर ये देखने को मिला कि थोड़ा सा पैनिक वहां पर क्रिएट हो गया। सभी स्कूल्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि वहां पर सभी स्कूल एहतियात बरते, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से के साथ पालन करवाया जाए। क्योंकि इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं, ब्राइटलैंड स्कूल में एक स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव आ चुका है, उसके बाद दून स्कूल में एक स्टूडेंट के कोविड पॉजिटिव आने का मामला सामने आया और अब एक साथ 6 स्कूल में, वेलम गर्ल्स स्कूल में यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आए हैं पेशेंट। तो अब मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि इस स्कूल में, क्योंकि हॉस्टल भी यहाँ पर है इस स्कूल में, तो वहाँ पर व्यवस्थाओं को पहुंचाया जाए। डेयरी विभाग वहाँ पर दूध की सप्लाई करवाएगा। खाद्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि राशन और जरूरी सामग्री को पहुंचाया जाए। तो देखिए, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि अब दोबारा से वो वक्त ना देखना पड़े जो पहले देखने को मिला था और इसलिए पहले से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे की बात करते हैं। आज दूसरा दिन है। आज योगी के भतीजे का मुंडन संस्कार हो रहा है और मुंडन संस्कार शुरू होने से पहले सीएम योगी ने भतीजे के माथे पर हल्दी का तिलक लगाया है। बाद में मुंडन संस्कार की रस्म शुरू हुई। मुंडन संस्कार में गांव के लोगों के साथ रिश्तेदार और परिचित पहुंचे हैं। तो लगातार देखिए ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं। आज दरअसल मुंडन को लेकर एक कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी अपने परिजनों के साथ ही मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का ये दूसरा दिन है। पहले दिन भी आपने देखा अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की और दूसरे दिन भी जो है अभी अपने गांव में ही रहने का मौजूद है। और ये लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इतना वक्त अपने गांव में बिता रहे हैं, उस जगह पर बिता रहे हैं जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। तो ये लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका आया है और 5 साल के बाद उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है। अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। अनुपम, आज पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये बताइएगा, क्योंकि आज एक निजी कार्यक्रम जो मुंडन को लेकर रखा गया है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा पूरा दिन क्या क्या करेंगे सीएम योगी, कोई जानकारी? देखिए, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर में ही हैं और उसके बाद लगभग 4 बजे पोखरी गांव जाने का उनका कार्यक्रम है। जो योग पीठ है पतंजलि का, वहां पर वो जाएंगे। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि योग गुरु रामदेव भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे क्योंकि उन्हीं का वो योग पीठ है और वो हरिद्वार से पोखरी गांव में पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 4 बजे पंचूर से पोखरी गांव के लिए रवाना होंगे। फिलहाल वो अपने परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, जो आसपास के जो ग्रामीण हैं जो उनसे मिलने आए हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहा है वो मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बिल्कुल। और अनुपम, भतीजे का जो मुंडन संस्कार है, सीएम योगी यहाँ पर तिलक लगाते हुए भी जो भतीजा है उनका उसे नजर आए हैं, लेकिन परिवार के और कौन कौन लोग मौजूद हैं इस वक्त वहां पर और क्या जो गांव के लोग हैं वो भी आ रहे हैं? हालांकि ज्यादा चीजें जो है इस तरीके से सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, लेकिन जो जानकारी आपको मिल पाई हो।
देखिए, बड़ी तादाद में जो लोग हैं ग्रामीण हैं, क्योंकि जो उनके भाई हैं, जो उनके भतीजे हैं, उनका आज मुंडन है, तो जो उनका पूरा परिवार है वो तो पहले से ही यहाँ पे मौजूद था। और आज जो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण हैं, दूर दराज से जो उनके परिजन हैं, जो चूड़ाक्रम संस्कार में यहाँ पे शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, जो पहुंचे हैं, उनके परिजन हैं, वो सभी लोगों से मुलाकात इस समय उनकी चल रही है और कार्यक्रम अपने और आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह हमने तस्वीरों में देखा कि वो अपने भतीजे को हल्दी लगाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थी, इसी तरीके से अब वो फिलहाल अपनी माता, अपनी बहनों के साथ इस समय कमरे में तो अपने परिवार के साथ जब वक्त बिताया जाता है तो एक अलग ही जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं भावुकता भी नजर आती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में महादेव मंदिर जा सकते हैं और मंदिर जाने से पहले सीएम योगी ने अपने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। सीएम योगी घर के ऊपरी हिस्से से उतर कर आए और मां के पैर छुए, जिसके बाद वो मंदिर के लिए जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में मंदिर के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर में जाकर भी उनका माथा टेकने का कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ऊपर से उतर कर आए, अपनी मां के पैर छुए और उसके बाद मंदिर के लिए रवाना होंगे। अनुपम लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहीं से। अनुपम, हम लगातार कल से ही देख रहे हैं अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और एक लंबा अरसा था जब सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपने घर पहुंचे हैं, यानी कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इतना वक्त उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताया है। देखिए, जब शाम के समय कल शाम के समय वो अपने गांव पहुंचे थे, उन्होंने सबसे पहले जो अपने नरसिंह देवता है वो मंदिर का उन्होंने भूमि पूजन किया और उसके बाद पैदल चलकर अपने वो जो पैतृक निवास है वहां पर वो पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने अपने माता के दर्शन करे, उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद परिजनों से मुलाकात करी। अब जो आगे दूसरा दिन उनका कार्यक्रम है, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है महादेव मंदिर का, महागढ़ जो मंदिर का उनके जाने का जो कार्यक्रम था, शायद उस कार्यक्रम में चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि पहला जो कार्यक्रम है वो पोखरी गांव जाने का उनका कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। 4 बजे का भी शेड्यूल लगभग तय हो चुका है। 4 बजे वो पोखरी गांव जाएंगे और उसके बाद अगर समय मिलता है तो वो फिर मावगढ़ मंदिर के लिए निकल सकते हैं। इस तरीके की जो जानकारी है वो लगभग तय मानी जा रही है। मावगढ़ जाने का जो मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम था वो सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम था वो मंदिर जाने का था, लेकिन अब कुछ कार्यक्रम में चेंजेस हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल है अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। जिस तरीके से देखिए, थोड़ी ही देर में जा सकते हैं वो मंदिर। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए। लंबे अरसे के बाद सीएम योगी के घर पहुंचने पर लोग अपने अपने अंदाज में उनका स्वागत कर रहे हैं। महिलाओं ने योगी के सम्मान में डांस किया। डांस करने वाली महिलाओं में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट भी थी और सीएम योगी करीबन 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे हैं। योगी को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग गदगद नजर आए। अपने पैतृक गांव में मौजूद सीएम योगी की नई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सीएम योगी ग्रामीणों और रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए नजर आए। परिवार के निजी कार्यक्रम में पहुंचे रिश्तेदारों से सीएम योगी एक एक करके मिलते नजर आए और आज सीएम योगी के भतीजे का मुंडन कार्यक्रम है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। तो अपने पैतृक गाँव पहुंचे हैं और एक लंबे वक्त के बाद पहुंचे हैं, इसलिए ये पल खास हो जाता है और एक एक व्यक्ति से अलग अलग से वो मुलाकात करते हुए नजर आए। योगी के घर में जब रिश्तेदार और गांव के लोग उनसे आकर मुलाकात कर रहे थे, तब उनके साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। त्रिवेंद्र रावत ने योगी के पैर भी छुए और यहाँ पर ये नजर आए। तो जो मुंडन कार्यक्रम है वो आज है, लेकिन उससे पहले लगातार जो है बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद नजर आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री। तो कल हमने देखा पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ लगातार मौजूद रहे उत्तराखंड के इस दौरे के दौरान। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब घर में सीएम योगी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी के घर की तस्वीरें, पंचूर गांव की तस्वीरें, जो उनका पैतृक गांव है। एक लंबे अरसे के बाद सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, जो संस्कार होते हैं
वो हमेशा आप अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की आप बात कर लो, जैसे कि उन्होंने सीएम योगी के यहाँ पर पहले पैर छुए और इससे पहले आपने देखा कि सभी लोगों से जो अलग अलग से मुलाकात सीएम योगी करते हुए नजर आए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास पल है उनके लिए, क्योंकि एक इतना वक्त बिताने का अवसर पिछले 5 सालों में उन्हें नहीं मिल पाया। 5 साल के बाद, हालांकि पहले जब आते थे सीएम योगी तो कुछ ही देर के लिए 1 या 2 घंटे अपने घर में सबसे मुलाकात करके निकल जाते थे, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पाता था। तो अब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर कोई गदगद है जब सीएम योगी इतने लंबे वक्त के बाद वापस गांव आए हैं और इतना वक्त उनके बीच गुजार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं। इससे पहले हमने देखा सीएम योगी ने छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स भी खिलाई और जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने भी उनके स्वागत में जो डांस किया, जो पहाड़ी डांस है वहां का पारंपरिक, वो डांस करती हुई वहां पर महिलाएं भी नजर आई। देखिए ये तस्वीरें लगातार ही सामने आ रही हैं। कल से ही जब से वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं तब से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहां पर उन्होंने शुरुआत से अपनी जिंदगी को जिया है। तो भतीजे को दरअसल सीएम योगी ने यहाँ पर तिलक भी लगाया है, जो हल्दी का तिलक लगाया जाता है। ये एक रस्म होती है और ये रस्म जो है उन्होंने निभाई और इसके बाद जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम, मुंडन संस्कार का ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड के दौरे का दूसरा दिन है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज भी वो अपने ही घर में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम तक एक मंदिर जा सकते हैं और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, माथा टेकेंगे और उसके बाद आज भी रात्रि विश्राम का बताया जा रहा है कि वो अपने गांव में ही रुकेंगे, अपने पैतृक गांव में ही विश्राम करेंगे। तो आज दूसरे दिन भी वो अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें भतीजे के मुंडन संस्कार में सीएम योगी शामिल हुए हैं और भतीजे को हल्दी का तिलक सीएम योगी ने लगाया है। ये एक रस्म निभाई जाती है। तो देखिए आज का दिन काफी खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में अपने परिजनों के साथ आज का दिन भी बिता रहे हैं और सीएम योगी आज सुबह गांव की सैर करने भी निकले और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाते हुए नजर आए। तो देखिए ये 2 तस्वीरें, बच्चों के साथ जब फोटो खिंचवाई उस दौरान की तस्वीर और दूसरी तस्वीर जब सुबह सवेरे गाँव की सैर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निकल गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी यहां पर ही रहेंगे, कल भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में बनकर तैयार हुए यूपी सरकार के होटल भागीरथ का उद्घाटन करेंगे और होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। योगी के दौरे को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता पुलकित शुक्ला ने। हैं कि किस तरह से ये बड़ा भव्य एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, बड़ा होटल बनाया गया है, जिसमें आने वाले समय में न सिर्फ वीआईपी बल्कि आम जो पर्यटक है वो भी आकर यहाँ पर आकर ठहरेंगे। और जो इसकी बनाने की जो शैली है वो एकदम खास अपने आप में बनाई गई है। 5 मंजिला ये इमारत है जिसमें करीब 100 कमरे हैं और उसके अलावा 10 इसमें वीआईपी सूट हैं। इसके ठीक बराबर में होटल अलकनंदा है जो कि कल ट्रांसफ़र हो जाएगा उत्तराखंड सरकार को, जिसमें 48 कमरे हैं। इस होटल अलकनंदा को लेकर लंबे समय से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच में विवाद चल रहा था, जिसका मामला हाई कोर्ट जो कोर्ट में भी चल रहा था। अब ये दोनों सरकारों की ओर से आपस में ये मामला सुलझा लिया गया है और होटल अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को कल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और होटल भगीरथ का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे। इस वक्त इस परिसर में जो कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो पंडाल लगा हुआ है यहीं पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अन्य कई राजनीतिक हस्ती यहाँ पर मौजूद रहेंगी और साधु संत भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तो तैयारियाँ यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं। कल साढ़े 11 बजे लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं, जो अन्य प्रशासन अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तो कल इंतज़ार है होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को ट्रांसफ़र किए जाने का और होटल भगीरथ के उद्घाटन का। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।
बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट की एक महत्वपूर्ण घोषणा पर धामी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो इससे भविष्य में कुमाऊं के मंदिरों, पर्यटक स्थलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। ये परियोजना है मानस खंड कॉरिडोर की। पुराणों में गढ़वाल को केदार खंड तो कुमाऊं को मानस खंड के रूप में जाना जाता था। सरकार अब गढ़वाल के चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों का विकास करना चाहती है। इसके लिए मानस खंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत कुमाऊं के सभी प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा। मुख्य सचिव इस प्रोजेक्ट की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें सभी डीएम से तत्काल उनके जिलों के प्रमुख मंदिरों और पर्यटक स्थलों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। जो मानस खंड की परिकल्पना थी उसके तहत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, उसको अच्छी कनेक्टिविटी दी जाए। तो रही बात मानस खंड की, तो मानस खंड गजेटियर में भी उसका उल्लेख है और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के तहत कुमाऊं के गोलज्यू, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, देवीधुरा, कैंची धाम, बाल सुंदरी समेत 29 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। मंदिरों की तरह पर्यटक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। कोशिश ये है कि जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती वहां रोप वे बना दिया जाए। फर्स्ट फेज में करीब 19 रोप वे चिन्हित किए गए हैं। ऐसा है कि इसमें गढ़वाल से कुमाऊं की कनेक्टिविटी भी होगी। फिर कुमाऊं में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों का कनेक्शन होगा, फिर उपलब्ध कराना है। तो ये एक उत्तराखंड को पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मानस खंड कॉरिडोर वही प्रोजेक्ट है जिसका चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में वायदा किया था। 21वीं सदी के तीसरे दशक की ये परियोजनाएं उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए माइलस्टोन से कम नहीं है। अल्मोड़ा से किशन जोशी, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के रण का बिगुल बज चुका है। बीजेपी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में होंगे तो कांग्रेस भी जल्द ही अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है। चंपावत में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चुनावी तैयारी और तेज कर दी है। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को चंपावत चुनाव की कमान सौंपी गई है। सुपरविजन के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार चंपावत में ही डेरा डाले हुए हैं और आने वाले दिनों में एक विधायक को चंपावत चुनाव में लगाने की बीजेपी की रणनीति है। मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी चंपावत में डेरा डालेंगे। चंपावत उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही संजीदगी से ले रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी सहप्रभारी रेखा वर्मा जी को उस चुनाव को पूरी तरह से देखने के लिए नामित किया था। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे हम संचालित कर सकते हैं उसकी जिम्मेवारी दी है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वहाँ की मैं 26 तारीख से चंपावत जिले को विधानसभा को घूम रहा हूँ। वहाँ की जनता के मन को, वहाँ की जनता के उत्साह को देखते हुए मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के अंतर से हम चंपावत विधानसभा को जीतेंगे। दूसरी ओर विपक्ष भी कमर कसने में जुट गया है। उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपना गढ़वाल दौरा स्थगित कर वापस देहरादून लौट आए हैं। अगले 1-2 दिन में कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है। चंपावत उपचुनाव की जो है अधिसूचना जारी हो गई है और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर शीघ्र निर्णय लेगा कि किस व्यक्ति को जो है चंपावत का उपचुनाव लड़ाना है। करीब 96,000 मतदाताओं वाली चंपावत सीट प्रदेश की सीमांत सीट है, जिसका 80 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल से शेयर होता है। यहाँ 2 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी अपना परचम लहराने में कामयाब रही है। सीएम के चुनावी मैदान में होने से ये सीट अब हॉट सीट बन गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा के भुलियुड़ा गांव में पीडब्ल्यूडी ने 3 किलोमीटर सड़क बनाने का काम शुरू किया। निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई और ग्रामीणों से विवाद के चलते 1.5 किलोमीटर में जाकर काम ठप हो गया। अब तक न तो रोड बनी और न ही पाइपलाइन ठीक की गई, उल्टा पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग ने भी ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए अब सड़क निर्माण में हाथ खड़े कर दिए हैं। मामला सुलझाने के लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से ग्राम भलियुड़ा सब्जी उत्पादन केंद्र को हमें स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसका हमने निविदा करके आमंत्रित करके अनुबंध गठित कर लिया था और काम शुरू कर दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सघन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब इसका असर पहाड़ के दूरस्थ जिले बागेश्वर के एक गांव में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने बिना सत्यापन के बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। आपराधिक गतिविधियों से गांव को सुरक्षित करने के लिए गरुड़ के तल्लीहाट के ग्रामीणों ने मिलकर बैठक की और सर्वसम्मति से गांव के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाकर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने फैसला लिया कि पुलिस सत्यापन के बाद फेरी वाले को गांव में प्रवेश करने के लिए 200 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। जो रेडी में इसका काम करते हैं, कबाड़ी अखाड़ी का काम करते हैं, इससे गांव में जो होती थी चोरियां हो रही हैं। सुरक्षा मतलब रात को किसी के ताले तोड़ना, किसी के घर का निरीक्षण कर लेना, फिर रात को उस घर में छापा मारना, ये काम ये कर रहे थे। हमने उसको देखते हुए गांव वालों ने एक बैठक की। ऐसी चीज़ आई है कि कुछ सोशल मीडिया में इस तरह का प्रचलन हुआ है कि बाहर के अगर कोई आते हैं तो उस पर जो है स्थानीय लोग कुछ जुर्माना करेंगे या पुलिस को सूचना देंगे। तो इस विषय में जो है हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें लोकल स्थानीय लोगों से हम भी बात कर रहे हैं और उनको बताया है कि जुर्माना या ऐसी चीज़ जो है जो अवैधानिक अगर है तो उसको कोई ऐसी कार्रवाई ना करे। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।